वही इलाका है जहां पर किस तरह से एक के बाद एक जब खुदाई हो रही है तो भी प्रतिमाएं भी मिल रही है। और एक और बड़ी खबर, मंदिर के बगल में बने घर से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया जा रहा है, तैयारियां पूरी की जा रही हैं संभल से। एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता देते हैं, मंदिर के बगल में जो अतिक्रमण है उसे हटाने की अब तैयारी पूरी दिखाई पड़ती है। हालांकि आपको फिर ये बता दें कि मंदिर के बिल्कुल जो पास में घर है उस व्यक्ति ने खुद ये कह दिया है कि वो उस छज्जे को हटाने को तैयार है जो मंदिर की दीवार से लगता है, यानी कि जो अवैध अतिक्रमण के तहत आता है वो उसे हटाने को पूरी तरह से तैयार है। लेकिन संभल में अतिक्रमण हटाने की जो तैयारी है वो लगातार देखने को मिल रही है। बुलडोजर एक्शन वहां पर पहले भी देखने को मिला, कई सारी सीढ़ियां ऐसी रही, रैंप ऐसे रहे जो पहले भी तोड़े गए हैं। बड़ी खबर यह है कि वहां पर अतिक्रमण को हटाने की तैयारी चल रही है। जो कुएं तमाम मिल रहे हैं उन्हें भी किस तरह से जो छत उनके ऊपर बना दी गई है। अब आपको ये बता दें कि इस बुलडोजर एक्शन को और ज्यादा गति मिलती हुई वहां पर देखी जा सकती है। संभल से ये बहुत बड़ी खबर है, मंदिर के बगल में जो अतिक्रमण और भी किए गए हैं उन्हें भी अब हटाने की पूरी तैयारी दिखाई पड़ रही है। संभल में हिंसा हुई और उसके बाद से उपद्रवियों की तलाश में किस तरह से एक बड़ा ऑपरेशन यहां पर चलाया गया और उसी ऑपरेशन के तहत एक मंदिर जो 46 साल से बंद था वो प्रशासन को मालूम चला और फिर पूरी तरह से बदलाव उस मंदिर का अब कर दिया गया है। दीपक बिष्ट इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद है, दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या खबर इस वक्त वहां से मिल पा रही है? सबसे पहले हम चाहेंगे अपडेट जो भी है वो तस्वीरों के जरिए आप दिखाइए। देखिए लवीना, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा अपने दर्शकों को, ये तिरपाल ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक इस पूरी तिरपाल को नीचे फेंका जा रहा है ताकि मंदिर का जो हिस्सा है, मंदिर के साथ जो सटा हुआ छज्जा निकला था उसको तोड़ा जाएगा। मतीन नाम के एक शख्स हैं जिनका ये पूरा घर है, जिनका ये एक दिन पहले उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर अपना दावा किया था कि ये घर के कागज़ भी उनके पास है और कुछ लोगों ने पहले छज्जा निकाला था, इसी वजह से उन्होंने भी इस छज्जे को बाहर निकाला था। लेकिन छज्जा जो है बिल्कुल मंदिर की जो छत है उससे सटा हुआ है और इसी वजह से आज यहाँ पर उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से मजदूरों को बुलाकर यहाँ पर अपनी कार्रवाई शुरू की है कि तोड़ेंगे उसे, क्योंकि प्रशासन ने एक दिन पहले इस पूरे मंदिर के चारों तरफ की पैमाइश की थी। उनके घर का जितना हिस्सा बाहर आ रहा था, मंदिर से सटा हुआ था, उसको हटाने की बात कही गई थी और उन्होंने खुद भी स्वीकार किया था कि वो खुद ही अपनी तरफ से मजदूर लगाकर इसको हटाएंगे। और आज सुबह से ये कार्रवाई उनकी तरफ से की जा रही है। पूरी तिरपाल जो है नीचे गिराई जा रही है ताकि जो कंक्रीट है वो इस तरफ ना गिरे, मंदिर की तरफ ना गिरे। इसका खासा यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि एक तरफ मंदिर के अंदर आज बजरंगबली की पूजा होनी है, सुंदरकांड और हनुमान कांड, यहाँ पर जो पूजा के जो भी जितने कार्यक्रम होंगे वो यहाँ पर होंगे और इसी वजह से यहाँ पर एक तरफ भक्तों की भीड़ जुट रही है, दूसरी तरफ ये कंक्रीट जो है ऊपर से गिराया जाएगा, छज्जा गिराया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पुलिस व्यवस्था यहाँ पर की गई है, पुलिस बल यहाँ पर 24 घंटे तैनात किया गया है। साथ ही जो लोग हैं जो यहाँ पर अभी कंक्रीट निकालने के लिए जो लेबर मंगाई गई है वो काम करेंगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ यही थी कि एक दिन पहले हम देख रहे थे कि मंदिर से सटे हुए जो इलाके थे, 2 दिन पहले शनिवार को गिराया गया था कुछ हिस्सा, क्योंकि वो भी अवैध रूप से निर्माण किया गया था। यहाँ पर भी पूरा अवैध तरीके का कंस्ट्रक्शन है जो मंदिर से सटा हुआ था, मंदिर छिप रहा था, अब उसे यहाँ पर गिराया जाएगा। और ये खुद ही इनकी तरफ से जो इस पूरी बिल्डिंग के मालिक है मतीन, उन्होंने अपनी लेबर बुलवाई है और उनका कहना है कि वो प्रशासन से बात करके खुद ही उन्होंने कहा है कि वो खुद गिराएंगे। और इसीलिए अब ये तैयारी की जा रही है ताकि जो हिस्सा है, जो अवैध हिस्सा है, अवैध निर्माण किया गया था, उसको ढाया जाए। वो खुद ही यहाँ पर इसको गिराने के लिए मजदूर लेकर आए हैं और अब ये कार्रवाई सुबह से शुरू की जाएगी। और दूसरी तरफ जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर पहुँची है, लोगों में उत्साह है। लेकिन दूसरी तरफ ठीक मंदिर से सटा हुआ जो घर है वो आप देख सकते हैं कैमरे पर, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको तस्वीरें दिखेंगी। बड़ी सी ये तिरपाल यहाँ पर लाई गई है और इस तिरपाल के साथ साथ यहाँ पर जो मजदूर हैं वो यहाँ पर तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेंगे, क्योंकि जो बड़ा सा छज्जा आपको ये 2-3 छज्जे दिखाई दे रहे हैं ये सारे गिराए जाएंगे, क्योंकि 3 मीटर या 3 फीट के हिसाब से ये छज्जे की लंबाई और जो चौड़ाई है उसको गिराया जाना है। और इसी वजह से दीपक, मतीन ने खुद इस बात को, चूंकि जब आपने उनसे बात की तो उन्होंने खुद ये कहा कि वो न सिर्फ ये छज्जा हटाने को तैयार है, उन्होंने ये भी कहा कि सब लोग जब इस तरह से वहां पर निर्माण कर रहे थे तो हमने भी कर दिया और अब जब उसे हटाने की बात है तो हम पूरी तरह से सहयोग करने को भी तैयार हैं। और तारीफ करनी होगी मतीन की, ये एक अच्छा संदेश भी है। आप नजर बना के रखिएगा दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। और देखिए, मकान मालिक ने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत की थी, दीपक बिष्ट ही वहां पर मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा था वो सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ मतीन हैं जिनका घर शिव मंदिर के ठीक बगल में है और उनसे बात करते हैं कि घर उन्होंने कब खरीदा था। जी लगभग
मैं खरीदा 2002 में खरीदा था। अच्छा, किसके पास था ये घर पहले? ये सेवाराम करके थे, उनसे लिया था। अच्छा हमारे पास कागज है, ओरिजिनल रजिस्ट्री है हमारे पास। अच्छा, कितना हिस्सा आप लोगों ने लिया था उस वक्त? ना जितनी ज़मीन है इतना ही लिया था। पीछे को ऐसी 40 से 48 मीटर करीब है, वो पूरी उसी पर हमारा मकान बना हुआ है। अच्छा, तो ये जिस वक्त आपने लिया था सर, उस वक्त तो बताता कि मंदिर के चारों तरफ काफ़ी बड़ा एरिया था जिसमें एक ना चबूत। ना, जैसे मंदिर था जिस हालात में था उसी हालात में है, ना 1 इंची इधर ना 1 इंची उधर। मंदिर से बिल्कुल जो आपकी रेलिंग भी चिपकती हुई नजर आ रही है, तो क्या हाँ, पहले भी वो ना पहले नहीं थी, वो एक्स्ट्रा है, वो हम गिराने को तैयार। अच्छा, वो आपके द्वारा कर सकती है? जी हाँ, हम उतरवा लें। कितना समय पहले आपने बनाई थी वो? ये लगभग होगा 16 साल में बनाए हुए। उसको बनाया? हाँ, अच्छा, अभी प्रशासन की जैसे और सब निकाल लेते हैं ऐसे ही हमने निकाल लिया। और अब ये टाइम आया तो हम उतरवा लेंगे उसे। अगर हमने देखा था परसों तक मंदिर का जो दूसरी तरफ का हिस्सा था वो भी कवर्ड था एक तरफ से। वो उन्होंने ही कराया था कवर्ड। आपको लगता है कि अब क्योंकि इतने समय से मंदिर बंद था, अब यहाँ पर भक्त आने लगे हैं? हमें कोई परेशानी नहीं है, जो अपनी हमारी तरफ से हेल्प होगी वो हम करेंगे। पंडित जी जो वगैरह यहाँ रहेंगे। और संभल में महादेव मंदिर में आज भी भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज मंगलवार है, लिहाजा हनुमान जी की पूजा के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 46 साल पुराने मंदिर को प्रशासन ने शनिवार को खुलवाया, जिसमें एक शिवलिंग है और बजरंग बली की 4 फीट ऊंची मूर्ति है। मंदिर को प्राचीन संबलेश्वर महादेव मंदिर का नाम दिया गया है और मंदिर में शिवलिंग की पूजा अर्चना महाकाल के रूप में की गई है। उज्जैन के महाकाल की ही तरह शिवलिंग का श्रृंगार किया गया है। अब मंदिर में एक पुजारी की भी नियुक्ति कर दी गई है ताकि प्रतिदिन पूजा अर्चना यहाँ पर होती रहे। लेकिन आज मंगलवार है और आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं कि कैसे हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए भी भक्त अब बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। संभल तीर्थ स्थल है और तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां पर 68 तीर्थ हैं और 19 को, और उसके बाद अब ये खग्गूसराय का एक महादेव का मंदिर, जिसके आने के बाद अब लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है। सोमवार का दिन महाकाल की आरती का था। भव्य तरीके से भगवान शिव के उस शिवलिंग को यहाँ पर सजाया गया था और महाकाल की आरती की गई थी। महाकाल का पूरा रूप इस शिवलिंग को दिया गया था और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जुटे थे उन्होंने भजन कीर्तन गाकर सुबह से शाम तक शिवमय माहौल बनाया था। और इस भव्य जो शिवलिंग है उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि महाकाल साक्षात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और आज है मंगलवार का दिन और बजरंग बली का दिन है। बजरंग बली की मूर्ति को आप देखिए, बिल्कुल साक्षात यहाँ पर उसे भी आज सजाया गया है, क्योंकि मंगलवार के दिन यहाँ पर लोग आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि भगवान शिव और बजरंग बली यानी हनुमान जी का मंदिर इसे कहा जाता है, जो 46 साल बाद आज एक बार फिर सामने लोगों के खड़ा है। और लोग अब यहाँ पर जुटते आ रहे हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग आते थे। लोगों का ये भी कहना था कि पहले वो यहाँ पर डर की वजह से नहीं आते थे, लेकिन अब खुलकर यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है। और संभल के खग्गूसराय में दशकों बाद खुले शिव मंदिर की रौनक अब लौट आई है। सोमवार का दिन महादेव का दिन माना जाता है और इसीलिए संभल के शिव मंदिर में सोमवार शाम को शिवलिंग का ऐसा श्रृंगार किया गया कि लोग निहारते ही रह गए। जिस मंदिर में दशकों से शिवलिंग का जलाभिषेक नहीं हुआ था, उस शिवलिंग को महाकाल के रूप में सजाया गया। शिव के महाकाल रूप को देखकर हर हर महादेव के जयकारे लगते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात महाकाल प्रकट हो गए हों। शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण आभा का छत्र भी लगाया गया। पूरे मंदिर को बाहर से लेकर भीतर तक फूलों से सजा दिया गया। शिवलिंग के साथ ही हनुमान जी की मूर्ति भी चमक उठी। सिंदूर लेपन के बाद हनुमान जी की मूर्ति और भव्य लगने लगी। कल शाम को मंदिर में भव्य शिव और हनुमान आरती की गई। इस दौरान ढोल, डमरू, मजीरा के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आरती में हिस्सा लिया। आरती के वक्त मंदिर वाली गली श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भर गई। आरती के बाद प्रसाद लेने की भी होड़ दिखाई दी। हर श्रद्धालु चाह रहा था कि उसे भी ये प्रसाद जरूर मिल जाए। और इसी से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें, 5 भव्य खूबसूरत तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। शिव की भव्य आरती हुई। सोमवार का दिन था। महाकाल की ही तरह जैसे उज्जैन में महाकाल को आप देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर उन्हें सजाया गया। फूलों से अब मंदिर को सजा दिया गया है और न सिर्फ शिवलिंग को बल्कि जो हनुमान जी की मूर्ति है उसे भी सिंदूर लेपन किया गया और एक अद्भुत जो नजारा है वो यहाँ पर देखने को मिला है। अब दावा इस बात का किया जा रहा है कि इस मंदिर के कपाट
46 साल के बाद खोले गए हैं। मंदिर के कपाट खुलने वाले दिन से लेकर अब तक मंदिर में क्या बदलाव आया है, 3 तस्वीरों को देखकर आप समझिए। पहली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर ये उस दिन की है जब ये मालूम हुआ कि यहाँ पर कोई मंदिर भी है, चूंकि बाहर भी अवैध अतिक्रमण करके दीवार लगा दी गई थी और फिर पुलिस के अधिकारी खुद ये धूल यहाँ से हटाते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर जब प्राचीन संबलेश्वर मंदिर इसे नाम दिया गया और उसके बाद आप देखिए तीसरी और सबसे खूबसूरत तस्वीर सामने आ चुकी है। भव्य श्रृंगार, दिव्य आरती की गई और दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव के नारे ही यहाँ पर सिर्फ सुनाई दे रहे हैं और सोमवार के दिन बड़ी तादाद में भक्त यहाँ पर पहुंचे। पूरी की पूरी जो गली थी वो खचाखच भक्तों की भीड़ से भर गई थी। संभल में शिव मंदिर दशकों से किस दशा में था और अब किस दशा में है, अब 2 इसी से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मंदिर में पहले शिवलिंग कैसा था और अब श्रृंगार के बाद ये कितना भव्य दिखाई देने लगा है, उस तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है। लेकिन एक तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है, छज्जे को तोड़ा जा रहा है और ये वही छज्जा है जो इस मंदिर से, यानी कि जो दीवार है मंदिर की, उससे ठीक बगल में एक घर जिसके मालिक का नाम मतीन बताया जा रहा है और उस छज्जे को अब तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जो मकान मालिक है उसने न्यूज़ 18 इंडिया से बात की थी। खुद ये कहा था कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, सहयोग करेंगे, छज्जे को हटा दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के संभल से एक्सक्लूसिव तस्वीर है। सीधा रुख करते हैं, दीपक बिष्ट इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। दीपक, तस्वीरों में हम देख रहे हैं इस छज्जे को अब हटाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए तोड़फोड़ शुरू हो गई है। जो छज्जे का हिस्सा, बाहरी जो हिस्सा था, अतिक्रमण था, ये अतिक्रमण करके इस मंदिर की जो लाइन है वहाँ पर अतिक्रमण किया गया था, उसको हटाया जा रहा है। जो मतीन नाम के शख्स हैं जिन्होंने ये पूरा मकान खरीदा था किसी हिंदू परिवार से, उसके बाद अब उसे उनका खुद मजदूर लेकर वो पहुँचे थे और उसके बाद उन्होंने एक दिन पहले प्रशासन से कहा था कि आप पैमाइश कर लीजिए। पूरे मकान के आसपास का उस हिस्से को देखा गया, कितने हिस्से ने अतिक्रमण किया था। हमने 2 दिन पहले यहाँ पर रविवार को न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी। जो मतीन का जो घर है उसके ठीक बगल में दूसरा जो घर था उसको तोड़ा गया था, क्योंकि उस जगह से भी मंदिर को कवर किया गया था। अब इस छज्जे को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और छज्जे को तोड़ने का मकसद साफ है कि काफ़ी हिस्सा, कम से कम 3 फीट से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो तोड़ा जाएगा। पूरा नीचे तक का हिस्सा जो अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया था मंदिर से सटा हुआ, उसे यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। और न्यूज़ 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखेंगे, ऊपर मजदूर लगाए गए हैं जो खुद वहाँ पर हथौड़ा चलाकर उस रेलिंग को पूरा तोड़ रहे हैं, उस छज्जे को तोड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो छज्जे तोड़ने का कार्यक्रम है तकरीबन 5-7 मिनट पहले ही शुरू हुआ है और ये एक दिन नहीं बल्कि 2 से 3 दिन इसमें लगेंगे और सभी को यहाँ से हटाया गया है। क्योंकि एक तरफ भक्तों का जमावड़ा यहाँ पर था, उनको भी थोड़ा दूर रखा गया है कि ऊपर से पत्थर न गिर जाए, कंक्रीट न गिर जाए, इसके लिए तिरपाल यहाँ पर लगाई गई है, सेफ्टी यहाँ पर दी गई है। लेकिन जो छज्जे का तोड़ने का कार्य जो यहाँ पर काम चल रहा है वो तकरीबन कई घंटे चलेगा, क्योंकि छज्जा तोड़ना इतना आसान नहीं है, काफ़ी मजबूत है और इसी वजह से इसको तोड़ने की पूरी कवायद यहाँ पर मजदूरों के द्वारा की जा रही है। मंदिर को कोई नुकसान ना पहुँचे इसके लिए तिरपाल लगाई गई है, क्योंकि ऊपर से कंक्रीट पत्थर गिरेगा और इसके लिए बाकायदा यहाँ पर लोगों को हटा दिया गया है। और जो प्रशासन है उसका कहना है कि जितनी जल्दी हो सकेगा वो जो और हिस्से आएंगे, क्योंकि कई जगहों पर यहाँ पर पैमाइश की गई है। जो मंदिर के अहाते के आसपास का इलाका है, आसपास के जो घर हैं वहाँ पर कितने लोगों के घर आ सकते हैं, वो सबकी पैमाइश की जाएगी, ये प्रशासन का कहना था। उसके बाद इसी तरह से उनको भी अवैध निर्माण को ढहाना पड़ेगा। और ये यहाँ पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देख रहे हैं हम। विजय प्रदीप प्रधान से कहूँगा कि मंदिर की तरफ दिखाएं और ये देखिए, ये मंदिर के ठीक वहाँ पर मंदिर की तरफ कंक्रीट ना गिरे इसको लेकर ये तिरपाल लगाई गई है और बाकायदा, क्योंकि आज सुबह से भक्तों का आना शुरू हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर तिरपाल लगाकर एक सेफ्टी यहाँ पर रखी गई है। और दूसरी तरफ जो भक्त हैं उनको यहाँ पर हटाया गया है, लेकिन जो तोड़ फोड़ का यहाँ पर काम है वो लगातार चल रहा है। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखेंगे और ये अभी कुछ घंटे नहीं बल्कि एक दिन भी पूरा लग सकता है, 2 दिन भी पूरे लग सकते हैं इसको हटाने में। और ये जो लेबर है ये सुबह से यहाँ पर जुटी हुई थी कि उन्होंने पहले देखा था कि किस जगह पर मलबा गिर सकता है, कहाँ, क्योंकि ऊपर से हथौड़ा चल रहा है तो नीचे तक मलबा गिर रहा है और किसी को कोई चोट न लगे, इसको लेकर प्रशासन ने भी यहाँ पर सभी को दूर रखा है। और कोशिश यहाँ पर यही है कि जो भी अवैध निर्माण होगा उसको जल्द से जल्द यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि मंदिर 46 साल बाद मंदिर यहाँ पर मिला है। मंदिर के आसपास के जो अवैध निर्माण थे उस सबको ढहाकर मंदिर को पूरा लोकेट करना है, पूरा दिखाया जाना है और इसीलिए
ये सारा प्रशासन का अभियान जो है चल रहा है। एक दिन पहले हमने देखा था रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी, प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची थी और पूरी नाप तोल हुई थी और नाप करने के बाद ये बताया गया था मकान मालिक को कि आपको ये हिस्सा हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने खुद कहा था, जो मतीन है इस मकान के मालिक, उनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की थी और उन्होंने भी ये बताया था कि कई लोगों ने पहले अवैध निर्माण किया था, तो उसी छज्जे की बढ़ाने के लिए उन्होंने भी अपना छज्जा बढ़ा दिया था। लेकिन आसपास और भी कई ऐसे घर हैं जहां पर इस तरह का कोई अवैध अतिक्रमण होगा या फिर उन्होंने अपने ही घर को आगे बढ़ा लिया होगा, क्या उनसे भी बात की गई है या उन्हें कहा गया है कि अब इसे तोड़ दिया जाए? देखिए, जिस तरह से इस पूरी बिल्डिंग की पैमाइश की गई थी एक दिन पहले लवीना, उसके बाद कुछ लोगों के घर और हो सकते हैं। दीपक, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास। दीपक, इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर मिल